और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। 14 सितंबर को सेना ने बारामूला के उरी में एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट लगाया था। यहां से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनके पास से 2 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2 पिस्टल 5 हैंड ग्रेनेड भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। सेना और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। घाटी में लगातार सेना और पुलिस मिलकर के संयुक्त अभियान चला रहे हैं। 14 सितंबर को पकड़े गए संदिग्ध, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां 14 सितंबर को सेना ने बारामूला के उरी में एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट लगाया था और यहीं से 2 संदिग्धों को पकड़ा भी गया और इनके पास से उस वक्त 2 पिस्टल 5 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। शुरुआती ये खबरें इस वक्त सामने आ रही है। ये जानकारी इतना इस वक्त आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं कि 14 सितंबर को पकड़े गए थे संदिग्ध, जिनके पास से 2 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है इस वक्त, जहां 14 सितंबर को सेना ने बारामूला के उरी में एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट लगाया था और यहीं से 2 संदिग्ध पकड़े गए थे। और जब इन संदिग्धों से पूछताछ हुई और फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सर्चिंग की गई इनकी, तो इनके पास से 2 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। तो घाटी में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना और पुलिस के अधिकारी मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उसी कड़ी में ये बारामूला के उरी से 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। 14 सितंबर को 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। बारामूला के उरी में मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट लगाया गया था और उसी वक्त चेकिंग के वक्त में इन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनकी जो मूवमेंट थी वो संदेहास्पद लगी, सस्पेक्टेड लगे ये, जिसके बाद जब सर्च किया गया तो इनके पास से 2 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बारामूला के उरी में बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंक पर अंतिम प्रहार, और यही चाहता है पूरा हिंदुस्तान। लगातार कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इन संदिग्धों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। इसके अलावा 5 हैंड ग्रेनेड भी इनके पास से बरामद किया गया। तो आतंक पर अंतिम प्रहार कर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान। लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और उसी के तहत सेना के जवान हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 2 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड जो सस्पेक्ट पकड़े गए उनके पास से बरामद किया गया। सेना और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई लगातार घाटी में जारी है। 14 सितंबर को ये संदिग्ध पकड़े गए थे, ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर इस वक्त आप जान लीजिए। 14 सितंबर को ये पकड़े गए थे बारामूला के उरी से 2 संदिग्ध, जिनके पास से बरामद किया गया 2 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में सेना का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर आतंकियों से लोहा ले रही हैं। पर उसमें भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसमें सेना के ऑफिसर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस से एक डीएसपी की भी शहादत हुई है। किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान किस तरह से अपनी मंशाएं यहाँ पर दिखा रहा है और उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़े हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर यही जानना आपसे सवाल है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, कितना टफ ये ऑपरेशन आप इसको मान रहे हैं, और इसके बारे में अगर जिस तरह से 3-4 दिन हो गए हैं कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन को चलते हुए और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस ऑपरेशन को कर रही है, कितने मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, टेरेन बड़ी डिफ़िकल्ट है, पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, छुपने की काफ़ी जगह हैं। उस जंगल में केव्स भी होंगी, बड़ी बड़ी रॉक्स भी होंगी, और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन टाइम लेता है, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि और कैजुअल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम कैजुअल्टी सफ़र कर चुके हैं, बड़ा सेटबैक हुआ है। तो जो भी ऑपरेशन करने वाली पार्टीज़ हैं वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि और कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, और बड़े आराम से धीरे से टायर आउट करके इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। तो इसमें जल्दबाजी और टाइम नहीं देखना चाहिए, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन इनको मारना है। और मुझे कोई शक नहीं कि भारत की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इनको बहुत जल्दी, आप कुछ ही वक्त में सुनेंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो गए और मारे गए। तो ये ऐसा इलाका है, टेरेन है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और आपने देखा ऐसा ही राजौरी के इलाके में भी
तो मुझे कुछ ये दोनों ऑपरेशन इस तरह के लगते हैं कि जंगल, क्योंकि इनको लगा कि जो बिल्ट अप एरिया है, गांव हैं, जो इनहैबिटेड एरिया है, टाउन्स हैं, वहाँ अगर एक बार ये कार्डन में आते हैं तो इनका बचने का चांस नहीं रहता है। और इन्होंने टेररिस्टों को बहुत बड़ा, जब से हमने ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में स्टार्ट किया था, उसमें तब से पिछले 5-6 सालों में काफ़ी इनके रैंक्स हज़ारों की तादाद में मारे गए और वेपन्स की कमी भी आई। तो उसके बाद आपने देखा कोई 3 साल पहले इन्होंने दोबारा अपनी स्ट्रेटजी बदली और वो टारगेटेड किलिंग शुरू की और छोटे वेपन इस्तेमाल करना शुरू किए। लेकिन उस पर भी JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओवर पावर किया, काबू किया, सबको मार गिराया, न्यूट्रलाइज किया। अब मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये कोकरनाग और राजौरी पुंछ का जो देखने में आ रहा है, ये बजाय इनहैबिटेड एरिया के जंगल, पहाड़ी इलाके में हाइड आउट बना के रह रहे हैं और कोशिश इनकी है कि गुरीला वारफेयर के तरीके से अटैक किया जाए और मैक्सिमम नुकसान इन्फ्लिक्ट किया जाए, जो मुझे लगता है इनका पैटर्न इस तरह का है। Z News.